की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में प्रदर्शन का शनिवार को चौथा दिन है। राज्य में युवाओं ने खूब उत्पात मचाया है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के जहानाबाद, बक्सर, नवादा, सारण, भोजपुर, गोपालगंज, मुंगेर, बेगूसराय समेत कई जिलों में छात्रों ने जमकर बवाल किया। वहां छात्रों ने सड़कों को जाम किया और आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोपालगंज, छपरा में ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी और नवादा में बीजेपी कार्यालय को भी फूंक दिया। पटना के मसौड़ी में तारेगना स्टेशन के पास पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है। प्रदर्शनकारी स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे। बिहार के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है। ट्रेनों को फूंका जा रहा है। बिहार में युवाओं का जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, उससे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में छात्रों को भड़का रहा है। पहले ये जानिए, अग्निपथ स्कीम को लेकर क्यों सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। दरअसल प्रदर्शनकारी युवाओं का सवाल यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी के 75% भला कहां जाएंगे। सवाल ये भी है कि 12 लाख रुपए की सेवा निधि से जिंदगी कैसे कटेगी। नौकरी का दूसरा ऑप्शन क्या होगा। इसी मुद्दे को लेकर बिहार से शुरू हुई हिंसा कई राज्यों में पहुंच गई है। आज यानी 18 जून को बिहार बंद है। इस बंद को राज्य की महागठबंधन पार्टियों ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। महागठबंधन की 4 पार्टियां आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और माले ने अपने इस बंद का समर्थन दिया गया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और कांग्रेस ने भी सैद्धांतिक रूप से इस बंद का समर्थन किया। पप्पू यादव की पार्टी जाप भी इस बंद में भाग ले रही है। मांझी ने कहा कि हम देश के उन युवाओं के साथ हैं जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। जानकार मानते हैं कि इस बंद को जिस तरह से सियासी दलों ने अपना समर्थन दिया है, उससे आंदोलनकारी युवाओं को और प्रोत्साहन मिला है। हालांकि इन पार्टियों ने किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया है। वहीं बिहार में सत्ताधारी गठबंधन ने विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल पर आंदोलन को हवा देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी इन प्रदर्शनों के पीछे है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि आरजेडी को अपने कृत्यों का जवाब देना होगा। हालांकि इस आरोप के जवाब में वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि अगर इतनी ताकत आरजेडी की हो जाती तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कैसे रहते। इस प्रदर्शन में माले वाले जरूर दिखाई दे रहे हैं, राजद तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व हिंसा में शामिल हैं, जो उन युवाओं को भड़काकर राज्य की शांति व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में अग्निपथ को लेकर हुए बवाल में पटना के कुछ कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी सामने आई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि एक बड़ा खुलासा भी उन्होंने किया है। उनके मुताबिक अगर गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के मोबाइल में कुछ कोचिंग सेंटर्स के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप संदेश मिले हैं। हम उन फुटेज और मैसेज के आधार पर कोचिंग सेंटर्स की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर इन कोचिंग संस्थानों का उपद्रव में शामिल होने का पता चलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है और कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका इसमें पाई गई है, जिनका वीडियो फुटेज और सब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पाया गया है। उसके आधार पर भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और सत्यापन करा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि इस आंदोलन की वजह से बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन में तनाव देखने को मिल रहा है। जेडीयू जहां अग्निपथ योजना पर गठबंधन में सहयोगी बीजेपी की केंद्र सरकार से अलग रुख अपना रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता और मंत्री इस योजना का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कहा कि जेडीयू प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही है। 17 जून को राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु चौधरी के घर पर जब उपद्रवियों ने हमला किया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि बिहार सरकार उग्र प्रदर्शनकारियों पर नरम रवैया अपना रही है। रेणु देवी के इस बयान के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के सत्ताधारी गठबंधन में दरार के संकेत भी मिले हैं।
रेणु देवी के इस बयान को दोनों दलों की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। बहरहाल माना यह जा रहा है कि आंदोलन में अगर इस तरह की सियासी दलों की एंट्री हो गई तो आंदोलन और तेज हो सकता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि आंदोलनकारी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखें और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं। खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ डिजिटल का ये पेज, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और लगातार जुड़े रहें टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल पेज के साथ।